अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्दम् श्रीकृष्णसूरितनयं सुधिं सदेव श्रीमज्जगद्गुरुदेव षड्लक्षणं श्री श्रीनिवासगुरुवर्यमहाश्री आसायं यज्ञशुक्रं सुजीवपुषि तथा शुक्रपुण्ड्रं च यशास्ते रक्षास्ते कलिकुमतिगिरिं दन्दवज्रं प्रदन्दं संसाराग्ने प्रसुन्दे प्रतिजलमवलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकसेन सूर्यपदकमलेन श्रीयशेषं शयामि कासाय शोभिकमनीयवरं तदन्नं श्रीनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसप्तशीतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिपर्यमहं प्रपद्ये। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासं वरिष्ठुकशौनकविश्वदालभ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि कन्यानिमानपरं भागवतां नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरवन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा। विष्णुपदाशम्भुते गंगे त्रिपदगामजं ब्रह्मत्रवैति विख्याते पापं मे हरिरन्धन। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपीचकिशोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा बनाले लक्ष्मी नारायण भगवान तम श्री गुरुदेव कुगल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा इस वत्सर परम पवित्र तीर्थ भगवान का धाम बक्सर है, जहाँ वामन अवतार वही बक्सर है धाम। उसके अंतर्गत श्री ब्रह्मेश्वरनाथ भगवान की चित्रछाया में विराजमान होकर के हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जो सत्संग है, इस कलिकाल में अपने आप में हमारा स्वर्ण लाभ किसी दूसरे से प्राप्त करने वाले वो करते आ भी रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को ही बताया है। द्रव्यज्ञा तपोयज्ञा योगी यज्ञा सतापरी। द्रव्य यज्ञ के लिए लाखों करोड़ों रुपए इंतजाम करने पड़ते हैं। तप यज्ञ के लिए भी अपने आप में शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। योग के लिए भी शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। सोया सोया पड़ा पड़ा व्यक्ति भी आराम से सुन सकता है, और जहां चाहे वहां अपने आप की कथा हमारा आप करा सकते हैं। ये कथा कहीं अपने आप में प्रवाहित हो सकती है।
हम सबने को मिलजुल करके सारे समिति वालों ने खूब सुंदर व्यवस्था की। बहुत मेहनत के बाद ये सारी व्यवस्था हो पाती है, क्योंकि हम जानते हैं बचपन से यज्ञ करा रहे हैं कैसे कैसे अपने आप पे लोग जब चंदा के लिए कहीं जाते होंगे तो पता नहीं कितना सुनना पड़ता होगा। इसलिए तो हम तो 2009 के बाद मांगना ही बंद कर। अपने यज्ञ में हमारे यहाँ प्रतिवर्ष गंगा यज्ञ होता है, गंगा जी नहीं होता, पंचकोश यात्रा होती है, कहीं कुछ मांगने नहीं जाते। ठाकुर की ऐसी कृपा है कि सब संभाल लेते हैं भगवान। और कबीरदास जी महाराज कहते हैं मांगना तो मरने के समान है। ऐसे तो हम लोग सन्यासी मांग सकते भाई, लेकिन तदुपरांत भी मांगने में शर्म आती है। क्या मांगना बताओ? जो अंदर बैठा परमात्मा वो सब जानता है आपको क्या चाहिए। हमारे यहाँ तो कभी कभी होता ही नहीं। ठाकुर जी की ऐसी गंगा मैया की विशेष कृपा है। जितने भी लोग आवे सबसे भोजन पानी की व्यवस्था भगवान स्वयं संभाल लेते। लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके सारी व्यवस्थाएं हम और आपके लिए बनाई है। सबको खूब मंगल आशीर्वाद है, सबकी बुद्धि परम सात्विक रहे। ऐसे ही हमारा धर्म अनुष्ठान अपने आप में करते रहे, क्योंकि हमारा आपके साथ मनुष्यों के साथ एक धर्म ही जुड़ा हुआ है। मंच के संचालन में स्वयं राजेश जी मास्टर साहब परम कुशल हैं, योग्य भी है, शिक्षित भी है। इनकी सरलता, इनकी मृदुलता दर्शाती है कि वाकई में मास्टर को ऐसे ही रहना चाहिए, शिक्षकों को ऐसा ही स्वरूप में रहना चाहिए। अब तो वीआईपी होते जा रहे थे। वन संचालन की व्यवस्था अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। भगवान की कथा बिना उनकी कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। धरती पर यही एक अमृत है भाई। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभितम कल्मषापरम। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। मेरी म्यूजिक भी सुन रहे हैं, ये समझो कि अच्छी पहली बार हम कथा कर रहे हैं म्यूजिक से। हम तो बस ऐसे ही चलने वाले भाई, ट्रेन जैसे चलते, बुलेट ट्रेन वैसे हमारी कथा चलती है। ये हमने कहा कि आप सब संभालना नहीं, आप गंधर्व रूप हैं। हमने बचपन से म्यूजिक कहीं यूज किया नहीं, लेकिन आप सब म्यूजिक वाले संभाल लेना, क्योंकि हम ताल मंत्र म्यूजिक का कुछ आते हैं तो ना ही हमारी वाणी इतनी सुंदर है। वाणी भी हमारी वैसे ही है, सिंपल। ये नहीं कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। ठाकुर की कृपा से चल रहे हैं साधु के लाइन पर, कि वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचना है। इसलिए बचपन से आज तक कभी हमने कुछ चार्ज रखा नहीं करा, कोई चार्ज नहीं, अपने अंदर कोई स्वार्थ नहीं। जहां रख दे ठाकुर जी वहीं रह जाए। यहाँ भी कुटिया में ही रहते हैं, ये नहीं कि अपने 5 स्टार होटल नहीं। होटल में तुम जाते ही नहीं। बड़े बड़े लोग आते हैं कि स्वामी थोड़ा उद्घाटन करने चले। बोले हम मंत्री विधायक नहीं भैया, हम साधु हैं। हाँ, संत का दर्शन काफी। उद्घाटन से पहले हमें बुलाई लो, गृह प्रवेश से पहले बुलाई लो, क्योंकि हम लोग के चरण अपने आप इतने साधारण नहीं है। महापुरुषों के चरण, संत महापुरुषों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थवास करते, और वही नहीं, महात्मा जहां चरण रख दे वहां का सारा दुष्प्रारब्ध अपने आप में समाप्त हो जाता है। ऐसा पावर महात्माओं के अंदर भगवान ने स्वयं दिया है। इसलिए संतों को घर घर नहीं घूमना चाहिए। सुनने में आता है ना कभी कभी, फलाने महात्मा एक्सीडेंट से मर गए, फलाने महात्मा ऐसे मर गए। नहीं,
वो महात्मा आपके दरवाजे पर गए, आपके यहाँ चरण रखा, आपका दुष्प्रारब्ध उनके अंदर जाकर के सिमट गया और भजन में थोड़ी कमी हुई तो एक्सीडेंट हो। लेकिन महात्मा कैसी भी मरे, भगवान कहते हैं नयाम्यम साधनम, संत महापुरुष कैसे भी शरीर छोड़े, भगवान कहते हैं उनका साधन मैं करता हूं भाई। यानी कि जो जीवन में राम राम किया, नारायण नारायण किया हो और कदाचित दुष्प्रारब्धानुसार अगर एक्सीडेंट हो जाए, पानी में डूब के मर जाए, माता वसुधा पूछती है क्या वो नरक में चले जाए? भगवान बराह कहते नहीं, नयाम्यम साधन, अगर अंत समय में उसने कोई साधन नहीं किया उसका साधन मैं करता हूं। लेकिन समाज में तो चलती है नहीं, फलाने इतने बड़े महात्मा एक्सीडेंट के द्वारा मारे गए, इसलिए हम मना करते हैं। अनेक संतों को अपना आते हैं हमारे पास, बापू जी आए थे तो हमने समझाया, अक्सर में ऐसे तो वृद्ध हो गए, संत ही हो गए कथा करते करते, लेकिन हमने समझाया आप घर घर मत घुमा करें, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगेगा और कुछ दिन के बाद मीडिया में देखेंगे आप सब। इसलिए संतों को अगर कहीं जाना भी हो, बहुत मजबूरी आ जाए, किसी के यहाँ जाने से तो मजबूरी को है नहीं संतों को, लेकिन अगर जाना भी हो तो आप वो पैर में मोजा पहनते ना, मोजा पहन के जाए ताकि आपका चरण स्पर्श न हो गई। अरे जिसके दर्शन मात्र से भूत प्रेत नाम लेते भग जाते, बताओ क्या साधारण पावर है महापुरुषों में? सूर्य कोटि समप्रभ, संतों के अंदर करोड़ों सूर्य का अधिक तेज विराजमान है, लेकिन हमारा आपको पता नहीं चलेगा। वही भूत प्रेतों को दिखा, हमारे दृष्टि से दृष्टि मिला ले तो हिम्मत नहीं मिला सकता हो, या तो हमारे नाम पर यहाँ आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो हमें हर आंख से देख नहीं सकता, हमने देखा है ऐसा। इसलिए संतों को अपने आप में अगर कहीं जाना भी हो तो मोजा आदि पहन करके जाने। अगर कोई इमरजेंसी आ गया, कोई भक्त हो और चाहता हो कि नहीं आप हमारे बच्ची की शादी में आए, ऐसे तो महापुरुषों को इन सबसे दूर ही रहना चाहिए, संसार के व्यवहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर चले जाए तो फिर बताओ कहाँ साधु मिलने वाले भाई? एक तो ऐसे ही साधु मिलने वाले, हमारा लोग गुलाम अपने आप तो चाहते हैं महाराज हमारे घर में आ जाते तो बड़ी कृपा। नहीं भैया, संतों को दूर ही रहने दो, दूर से ही अपने आप का अच्छा है महापुरुष। इसलिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए महापुरुषों से। भाव में हो सकता महात्मा चले जाए तो कहीं आपका दुष्प्रारब्ध शरण रखते ही आपके घर में सारा दुष्प्रारब्ध संतों के अंदर आ जाता है। ऐसी चुंबक पावर है महापुरुषों। इसलिए सुनने में आता है अनेक महापुरुषों का कहीं एक्सीडेंट से कहीं कुछ हो गया, यही कारण है। इसलिए महापुरुषों को वहीं जाए तो मोजादी पहन करके जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल हमारा अपने भगवान शिव के विवाह का स्मरण किया। दक्ष माननीय था, उसके अंदर बहुत अहंकार था, हम बहुत बड़े पोस्ट पर, कितना ऊंचा पोस्ट हो जाओ, कितने भी ऊंचे हो जाए, हमारा आपको एकदम विनम्र होना चाहिए। जैसे आम का वृक्ष होता है फलों से लगने के उपरांत झुक जाता है, उसी प्रकार ऋग्वेद का आदेश है मनुर्भव मनुष्य बनो। कितनी भी ऊंचाई पर हमारा आप हो जाए, चुप करके देखो भारत के वशिष्ठ प्रधानमंत्री संतों के सामने दंडोत गिरते हैं। और इसलिए संतों की विशेष कृपा उनके ऊपर। इतने ऊंचे पुष्प पर होने को ब्रह्म बताओ, संत बाबू दिख जाए दंडोत प्रणाम। हमारे जैसे दंडी सन्यासी दिख जाए दंडोत गिरते हैं प्रणाम। क्योंकि साधन संपन्न जो भी व्यक्ति है, साधना संपन्न व्यक्ति के बाद जाकर के झुकना चाहिए, तब उसका साधन शाश्वत रहेगा, नहीं तो उसके साधन में कृपा पर रहेगा। जहां अहंकार है कि हम फलाने हैं, तब तो गए काम, 5 साल में कान पकड़ के नीचे गिरा दिए जाओगे अपना। जीतने के बाद हमारा कुछ बताओ देखे चलते, जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया है? नहीं, आपको जो पद मिला है सेवा करने के लिए मिला है, न कि अपने आप में हमारा प्रधानमंत्री हो जाए, अहंकार के लिए नहीं मिला है। पद मिला है कि पद मिलने के उपरांत आप प्रसाद समझ के पूरी प्रजा की सेवा करो। हम गांव के मुखिया हो जाए, वार्ड हो जाए, विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, कुछ भी हो, पद मिलने के बाद ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए फलाना कि अपने आप में हमारा के वोट नाई दे रहे हैं तो करा कि मोरी नाई बने। नहीं, आप जब यहाँ तक पहुँच गए तो कोई वोट दिया हो या न दिया हो, पूरी प्रजा ही आपके लिए पुत्र के समान है।
आप सबकी बराबर सेवा करो तो आपको कभी भी पद नीचे गिरने नहीं देगा। अनंत कालों तक इसी धरती पर 1 करोड़ वर्षों तक भरत ने शासन किया। इसी धरती पर 36,000 ईयर्स 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने शासन किया। इसी धरती पर 25,000 वर्षों तक, कहीं कहीं 11,000, 25 और 33,000 वर्षों तक राम ने शासन किया। कैसे शासक थे भाई, जिनके दरबार में कुत्ते की भी आवाज सुनी जाती थी। यह है रामराज। हमारा थोड़ा पल मिल जाता तो ऐड करके चलने लगते नहीं, कितना भी ऊंचा पोस्ट मिल जाए एकदम विनम्र हो। जितनी ऊंचाई पर बढ़े ना उतनी विनम्रता आवे। जैसे आम का वृक्ष देखो, फलों से लदने के बाद झुक जाता है। ऋग वेद आदि से मनोर्भव मनुष्य बनो, ठीक है। ताड़ का वृक्ष मत बनो, बंदा विद्वान का वृक्ष बनो, फल भी देगा, छाया भी देगा, परंतु समय में आपके शरीर को जलाने का भी काम करेगा। एक ही वृक्ष। इसलिए संत महापुरुषों की तुलना अपने आप के वृक्ष से ही की गई है। तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर प्रयत्नवान भाई। ये संत महात्मा भी दुनिया के उपकार करने के लिए साधु बने हुए हैं। सनातन धर्म के 10 लक्षणों में प्रथम लक्षण है परोपकाराय सताम विभूते। अपने तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वाणी के द्वारा दुनिया के ऊपर उपकार करो। इसलिए एक दिन जब वैष्णव का वटवृक्ष बन जाता है वो महात्मा, उसके नीचे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आकर के सुनागत होते हैं और रोना नहीं चाहिए। आगे चतुर्थ स्कंद में अपने आप में ध्रुव का दिव्य चरित्र है। ध्रुव जी महाराज जिन्होंने अल्प समय में भगवान की प्राप्ति करी, उसके पहले थोड़ा सा नरक का अपना अधर्म के वंश का वर्णन है। मृषा से ही अपने आप में झूठ, अधर्म का वंश झूठ से ही प्रारंभ होता है। तदुपरांत अपने आप में अधर्म का वंश झूठ से वृषा यानी झूठ से प्रारंभ होता है। दम्भ, माया, लोभ, शुद्धता, क्रोध, हिंसा, गाली, कलह, इन सब से होते हुए अपने आप में निरय नरक तक पहुंचती है। केवल तानो तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्तुतो। तानपाद जी महाराज प्रथम मानव मनु जी महाराज का पुत्र। तानपाद जी महाराज का दिव्य चरित्र है। हम सब तानपादी हैं, सब उल्टे जन्म लेते, सब तानपाद। सबकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। जो एक पुराण शास्त्र के अनुसार चलता है, उसके यहाँ ध्रुव जैसे बालक का प्रकट होता है। तो जो मनमाने ढंग से अपने आप पे चलते हैं, उनके यहाँ उत्तम नाम तो उत्तम है, अधम से भी गया हुआ। तो जो नीति के अनुसार चलता है, उसके यहाँ स्वयं ध्रुव प्रकट होते कि जाये उतान पादश्च सुनीति सुरस्तयो सुरुचि प्रेयसी नेत्रागतो। अल्प समय में किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। किसी समय का दिन बड़ा होता है, किसी समय की रात्रि बड़ी होती है। दोष नहीं दूसरों को दोष कर्म आपनों को, अपने मन की व्यथा का उसे न कही। जब लगी दीनानाथ कृपा हो अनेक करे, तब लगी ऊंच नीच सबकी ही सही। लेकिन हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हर समय सबका बराबर नहीं होता। आज ध्रुव जी महाराज स्वयं एकदा सुरच्चे पुत्र मुंचारोप्य लालेन। एक दिन स्वयं अपने आप पे तानपाद जी महाराज बैठे थे राज सिंहासन पर, उत्तम को अपने आप की गोद में लेकर के बैठे थे। उसी समय ध्रुव पहुंचा। ध्रुव ने जो ही जाकर के पिताश्री की गोद में बैठना चाहा, उसी समय सुरुचि ने, सौतेली भैया ने फटकार करके फेंक दिया, चले जाओ यहां से। तब साराध्य पुरुषम, तुरंत कहा जाओ साराध्य पुरुष की तपस्या करो।
तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवार गृह में गर्भे काम साध्यमात्मानो यक्षे निवासन। जब इस गर्भ से तुम्हारा प्रकट होगा तब तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। जाओ साराध्य पुरुष के अपने आप को पश्चात। छोटा सा बालक अपने आप को रोते रोते मैया के पास पहुंचा। हे मां, हमें सौतेली मां ने मारा। आज की माताएं होती लड़ जाती, लेकिन गुरुजी महाराज की मां सुनीति ने कहा क्यों, तूने कुछ गलती किया हो? अरे मां, क्या पिताश्री की गोद में बैठने का हमारा अधिकार नहीं है ना? तू तो बैठ सकता है। तो मैं तो पिताश्री की गोद में बैठने गया था, अभी माता ने फटकार करके फेंक दिया, चले जाओ उस आराध्य पुरुष की तपस्या। कहा कि तो अच्छी बात है, हाड़ मांस के बने हुए अपने आप के शरीर के गोद में बैठोगे, आज नहीं तो कल गिरना पड़ेगा। भगवान की गोद में बैठ के वहां से अपने आप को कोई तुम्हें हटाने वाला नहीं, वहां से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। एक अच्छी बात है बेटा, तो भगवान की गोद में बैठने का प्रयास कर। मैया ने बड़ी समझाया, रो रहे थे अपने आप को। गुरुजी महाराज छोटी सी माता वही श्रेष्ठ है जो भगवान के भक्तों को जन्म दे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जात सुत हो। बेटा कैसा हो? परम भगवान का भक्त होना चाहिए। जननी जनित भक्त जने, कह दाता के सुर नहीं तो जननी बाढ़ है। काहे को जन्म देना है भगवान के भक्तों को, जो खरपतवारों को जन्म नहीं देना। आगे बेटा ये तो अच्छी बात है। तो साराध्य पुरुष की तपस्या भैया आराध्य पुरुष है कौन? कहा के श्रवण नारायण दर्शन करा दिया। छत्रपति भगवान का अपने आप के दर्शन कराया, शंख चक्र दापर करी हुए भगवान का दर्शन करा। यही है श्रवण नारायणी का ध्यान करो बस, इन्हीं से अपने आप पे कल्याण हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान देना, तपस्या करना, लेकिन तमेव वत्सा श्रवित वत्सरम अनन्य भावे निज धर्म भाविते कि मने वत्सताप्य भजस्व पुरुषम। भजन कर, तप कर, सब कुछ कर, लेकिन ये भाव मत रखना कि हमें सूची माता ने अपने आप पे फटकारा है। कितने लोग आज भी हैं तपस्या तो करते हैं, लेकिन तप करने के उपरांत जब सिद्धियों को प्राप्त करके आएंगे तो पेड़ झुरवाएंगे हो। हाँ, वो तपस्या स्वीकार करके आएंगे तो किसी का पेड़ झुरवाए देंगे, फसल झुरवाए देंगे, किसी के बच्चे को मारने का प्रयास करेंगे, किसी के घर में अपने आप पे खटपट हो जाए ये प्रयास करेंगे। तंत्र मंत्र की विद्या है, इसलिए भैया वो सिद्धियों को प्राप्त करके आओ तो ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को कष्ट देते हैं। अपने तप के द्वारा विश्व का कल्याण हो, लोग सुखी हों, ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसी भाव हमारा आपके अंदर रहनी चाहिए। भैया ने समझाया बेटा भजन तो करना, लेकिन ये बात ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुम्हारे सच्चे संबंधी कोई दूसरा नहीं, ओरिजिनल हमारा आपके सच्चे संबंधी परमात्मा। बेटा दुनिया के लोग जब ठुकराना प्रारंभ कर दे, समझो भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। संसार के लोग जब ठुकराना प्रारंभ करें तो भगवान समझो कि आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं कि तुम्हें अगर जग ने ठुकराया तो समझो श्री हरि ने अपनाया। क्योंकि कृपा जब करते हैं भगवान तो उसकी बहुत बड़ी पहचान, छीन लेते हैं धन समान, शीश पर पड़े विपत्ति वहां। विपत्ति आवे समझो कि अपने आप के दुनिया के लोग जब सताना प्रारंभ कर दे तो समझो भगवान बुला रहे हैं, आजा शरण में आजा तू। अरे विभीषण जी महाराज को भगवान ने कब अपनाया? जब भरी सभा में अपने आप कैलाश सिंहासन पर बैठे लाख का प्रहार किया है, 1 लाख प्रहार किया अपने आप में, क्षण प्रहार किया भीषण के ऊपर रावण ने। हनुमान जी की कृपा हो गई, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है। बाली ने अपने आप को जब फटकारा मारने के लिए हुआ, अपने आप में सोचो सुग्रीव जी महाराज तुम पुकार सुग्रीव राम मिलाए राजपत। नरसिंह मेहता जी महाराज
भौजाई ने अपने आप पे फटकारा, बताओ दिन में राम राम साधुओं संग करते, बताओ अब भोजन भूख लगी तो आ जाए मुंह उठा करके कुत्ते की तरह घर में, चले जाओ यहां से, एक छटा कुछ भी अपने आप में नहीं मिलेगा। भौजाई ने फटकार करके भगाया, क्या इसके बाद इस दहलीज के अंदर आता है। नरसिंह मेहता जी महाराज सोचो, बिल्वमंगल जी महाराज को पत्नी ने फटकारा, तुलसीदास जी महाराज को पत्नी ने फटकारा। दुनिया के लोग जब ठुकराना प्रारंभ करें, समझो भगवान आपको बुला रहे हैं। अगर पत्नी के फटकारने पर तुलसीदास नहीं गए होते तो बताओ आज उनके मानस की रचना हुई होती क्या? उस मानस की कथा हमारा गाते क्या? नहीं, ये तो निमित्त मात्र है, ये सब पहले से फिक्स है, कहां से तुम्हें ठोकर लगेगा और भगवान के शरण में चले जाओ। खोकर आशा जगत की, होकर के अति दीन, धोकर मन पे मासु में, हो प्रभु पद में लीन। मैया कहते बेटा संसार की आशा को छोड़ दो, आशा ही परम दुख, नैराश्यम ही परम सुखम। दुनिया के ऊपर अपने आप में आशा मत रखो कि फलाना हमारा ये काम करेगा। माता पिता को बच्चे के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी देन बाने न पाटिता, अपने बच्चों को थोड़ा डांटना चाहिए, पढ़ाओ शिक्षा दो, लेकिन बेटे के ऊपर विश्वास करो कि एक दिन बेटा बड़ा आदमी होगा हमारी सेवा करेगा। नहीं, कहीं सेवा नहीं किया तो हार्ट अटैक से मर जाओ। इतने सोचते हम बेटे को भेज के अमेरिका पढ़ाएंगे, बहुत सुना है हमने। सोचे कि हमारा बेटा बड़ा डॉक्टर बनकर के अमेरिका से आएगा, यहां आएगा तो कम से कम 2 करोड़ अपने आप लेंगे, एक रेंज रोवर गाड़ी लेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे, दहेज में 4 रेंज रोवर गाड़ी। बेचारे पिताश्री सोच करके रखे हैं धूमधाम से विवाह होगा, तब तक पढ़ लिख करके बेचारा 2-4 साल बाद आया, रिसीव करने के लिए अपने आप में गए, क्या देखा तो स्वयं तो आया तो साथ में पत्नी भी लेकर 2 बच्चे भी लेकर, सारा की करा पर सब पानी भर गया 2 मिनट में। इसलिए आशा ही परम दुखम। बच्चे को पढ़ाना तुम्हारा धर्म है, माता पिता का, लेकिन उसके ऊपर सेल्फ डिपेंड होना, तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी होगा हमारी सेवा करेगा, और नहीं किया तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक से मर जाओगे। पढ़ाना तुम्हारा धर्म है, पढ़ा। भैया समझा रही बेटा इस संसार की आशा को छोड़ दो, दीनहीन मन करके रहो। रोजी महाराज, बच्चे तो बड़ी प्रश्न करते हैं, रोजी महाराज ने कहा भैया दीनहीन बनने से क्या होगा? तो बने अगर तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान। अगर तू दीनहीन बनेगा तो भगवान दीन बंधु दीनानाथ है। बने अगर तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान। तुम दीनहीन बन जाओ, भगवान दीन बंधु दीनानाथ। क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जहां तो दीनहीनों का आदर होता है भाई। इसलिए दीन बन जाओ, छोटा बन जाओ, हमारा आपको दीनहीन बनते रहना चाहिए। गुरु जी महाराज को मां ने बड़े सुंदर समझाया और इतना सुंदर उपदेश किया कि गुरु जी महाराज रात्रि में घर छोड़ के गए, दिन में नहीं रात्रि में। जो ही अपने आप में घर छोड़ करके भय, बिना गुरु के तो ज्ञान मिलेगा नहीं भाई। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर संभो। जीवन में गुरु भी अपने आप को जरूरी है, वही रास्ता बताएगा आपको। आप लेकिन भगवान के रास्ते पर निकलो, भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। क्योंकि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे, यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे, यह आप इशारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जावे। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जावे। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम
सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे यह आप इशारा मिलता है। ना धन जन बल ना साथी हो चाहे दुश्मन सब संसार बने। ना धन जन बल ना साथी हो चाहे दुश्मन सब संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए तब नंद दुलारा मिलता है। जब सब द्वारे हो जाए तब नंद दुलारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे यह आप इशारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किस ओर चलना है किस ओर बचना है ठाकुर जी सब संभालते। बस आप रास्ते पर निकल करके तो देखो। हमने तो देखा बचपन से कहीं बाहर में गए अगर रिक्शा वाले अपने आप में आके पूछते महाराज जी कहाँ जाना है तो हमने बोला सरकार हमारे पैसा नहीं है हमारे पास क्योंकि बचपन से पैसा छूटे। महाराज जी पैसे वाला को सब ले जाते आप चलो हमारे साथ कोई पैसा वैसा नहीं ले। ऐसी ऐसी कृपा अपने आप में होती। असली भगवान के रास्ते पर आप चल कर के देखो ये सारे संसार आपके संबंधी हो जाए। अगर आपका रिलेशन भगवान से है तो सारा संसार आपका। भगवान से अगर आपका रिलेशन है सारा संसार आपका है। जब ब्रह्मचारी थे उस समय सब नहीं पैसा कभी छोड़ा नहीं। जो साथ में तो वही सब देखते हम कचुना है। लोग पैसा फेंकते जाते हैं हम उसको चलते जा रहे बढ़ते जाते हैं। कभी आसक्त नहीं रहे पैसा रुपया के पीछे। सन्यासी को होना चाहिए। तीन चीजें तो ऐसी मना की गई। एक तो लक्ष्मी दूसरा स्त्रियों का आसपास तीसरा अग्नि का आसपास। कितनी भी ठंडी पड़े आग मत खाओ। स्वपाकी दिल नष्ट परपाकी च ब्राह्मण। सन्यासी स्वयं भोजन बना के खाए तो उसका संन्यास धर्म चला जाएगा। ब्राह्मण दूसरों के हाथ से खा ले तो उसका ब्रह्म तेज चला जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को दूसरे के हाथों से नहीं खाना चाहिए तो उसका ब्रह्म तेज चला जाएगा। तो सन्यासी स्वयं नहीं पका करके खाना चाहिए। तो नारद जी महाराज तो घर छोड़ करके निकल गए। लेकिन जिनको जातिन पाइया गहरे पानी पे जो ढूंढ रहे थे अपने आप पे तुरंत गुरुदेव मिल गए। बोलो सद गुरुदेव भगवान की। मिल गए नारद मुनि मग में गिरा जो मुनिवर के पग में। गुरु जी अब दीजिए ज्ञान हमें। नारद मुनि मिल गए दंडवत प्रणाम किया अपने आप में। कहा कि हे गुरुदेव अब आप हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करें। पहले तो नारद जी महाराज ने फटकारा। देखो नारद जी महाराज ऐसे हैं भगवान के भगत नारद जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करने वाले वो नारद हैं। नारद अज्ञानम दयति खंडयति की नारद। जो ज्ञान का खंडन करके हमारे आपके अंदर ज्ञान डालता वो नारद है। या फिर नारद जिसके बात को श्रवण नारद भी रद्द न करे वो नारद। नारद जी महाराज से जिसका मुलाकात हुआ कन्फर्म है कि भगवान से मिल जाएंगे। वो दैत्य हो या देवता हो या मानव हो या दानव हो कोई भी। अरे जंत इंद्र का बेटा जंत अपने आप पे सोचो। माता जानकी के ऊपर अपने आप पे सन जाकर के और प्रहार किया। त्रिभुवन में अपने आप पे कोई नहीं बचा पाया। लेकिन जब नारद की कृपा पड़ी अपने आप पे दृष्टि पड़ी कि नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा लागी गया तो बल चित सुनता। लागी गया तो बल चित सुनता। नारद जी महात्मा है ना। जो ही देखे अपने आप पे
नारद जी संत हैं, कहा कि बेचारा ये त्रिभुवन में घूमते रह जाएगा, इसको कोई बचाने वाला नहीं। नारद जी ने कहा, रे मूर्ख, जाकर के शरण में गिर जा अपने आप में, राम जी के शरण में गिर जा, तुरंत अपने आप में माफी मिल जाएगी। गया, गिरा भी तो उल्टा गिरा, पैर ऊपर करके। जानकी जी ने कहा, आप बताओ, आप कह रहे कि इंद्र का बेटा, अरे इंद्र का बेटा तो इतना ज्ञान तो इसके पास होता है कि प्रणाम कैसे किया जाता, कौवा बन के गया। ठीक, तब माता श्री ने, जानकी ने अपने हाथों से पकड़ के उसके गर्दन को भगवान के चरणों में रखा, यानी जानकी जी ने कंठ पकड़ के उसका दीक्षा प्रदान कर दी। तब जाकर के अपने आप भगवान ने क्षमा किया, लेकिन एक हाथ छोड़ करके क्षमा किया, जा मूर्ख नहीं। जिसके ऊपर अपने आप हिरण्यकश्यप, सोचो प्रहलाद जी महाराज जिनके कुल खानदान में आए, हिरण्यकश्यप के ऊपर कृपा होगी। नारद जी जिन जिन से मिले सबको अपने आप के वहां तक पहुंचा दिया, सबको भगवान का साक्षात्कार। ध्रुव जी महाराज को जाकर के समझा, तू तो इतना बच्चा, बता 5 साल की अवस्था में तो ऐसी भेद बुद्धि होनी नहीं चाहिए, हमारी मैया ने मार दी, भी माता ने मार दिया। अरे बच्चे तो वो होते हैं, अभी मारा, एक चक्कर मार और थोड़ी देर बाद चौकी लेकर के आ गए, बच्चे प्रसन्न हो जाते, एक चॉकलेट पे बच्चे प्रसन्न हो जाते। और तू बता अपने आप पे गुस्सा में आकर के बता, घर दुआर छोड़ करके जा रहे भजन करने, जहां राक्षसों का उपद्रव है, जहां बड़े बड़े हिंसक जीव है अपने आप, ताकि हे नारद जी महाराज आप हमें ज्ञान दे, डराने के प्रयास मत कर, शेर का बच्चा हो, शेर का बेटा शेर से नहीं डरता। आप मंत्र बताओ, भगवान मिलेंगे कैसे बताओ। जब देखा कि दृढ़ निश्चय करके अपने आप के ध्रुव जी महाराज आए हैं, तब जाकर के नारद जी महाराज ने मंत्र दिया है। ठीक है, कान में धीरे से अपने आप मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार गुरु जी महाराज ने तुरंत प्रदक्षिणा की, गुरु की करी प्रदक्षिणा, चरण में शरणागत, करने हरि की खोज ध्रुव मधुवन पहुंचे जा। वहां से वृंदावन मधुवन पहुंचे गुरु जी महाराज, और वहां जाकर के अपने आप की तपस्या करना प्रारंभ किया है। इधर राजनम किम दासी दर्गम मुखीन पुष्टा किम बानारिष्टे कामो धर्मो मात्र संस्कार। इधर राजा अपने आप से सोच रहे, तो तानपाद जी महाराज बताओ, इतना छोटा बालक ध्रुव हमारा घर छोड़ करके पता नहीं कहां गया हो, अरे जंगल में अपने आप हिंसक जीव खा जाएंगे, या फिर भूखा प्यासा कैसे रहेगा वो। उसी समय नारद आ गए, बोलो नारद भगवान की जय। नारद ने आकर के अपने आप को समझाया, कहा कि राजन ये बता, इन चींटी से लेके हाथी पर्यंत का कौन पोषण कर रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोकायो कहे सबके दाता राम। ये चींटी से हाथी पर्यंत का कौन पोषण कर रहा है, उसी का नाम राम। तू कह रहा कि उसको भोजन कहां से मिलेगा, कौन देखेगा अपने आप। और हे राजन, जो सबको देता है वो ध्रुव को भी देगा। अच्छा बताओ, हम बचपन से घर छोड़ के आए, हमारे यहाँ तक कोई कमी नहीं, क्या किसी प्रकार की कमी नहीं। आश्रम में भी जाओगे, हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था सालों भर रहती है, हजारों लोगों, 2-4-5 हजार भी लोग हमारे यहाँ आ जाए तो उतनी व्यवस्था रहती है कि 2-4-5 हजार आदमी भोजन कर ले प्रसाद, भले सड़ी जावे, लेकिन हमारे रहता है व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। समझना ना चाहिए कब कौन आ जाए भैया। मान लो दोपहर में अगर कोई आ गया तो प्रसाद अपने आप में नहीं हो तो कम से कम चूड़ा है ना, चूड़ा गुड़ ही अपने आप में खिलाई, दही गैया मैया का दूध दही वही खिलाए, तब तक भूखे तो कोई नहीं रहेगा। या शुद्ध घी है, सूजी, सब व्यवस्था है, आटा, चावल, तेल, रिफाइन, चीनी, बेसन सब रहता है, ताकि कब कोई आ जाए, कैसा आ जाए, उसके लिए सारी व्यवस्था। भले हमारी स्थिति ऐसी, हम किसी से मांगते नहीं कुछ, गांचन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए, ताके पीछे हरि फिरे कहीं भूखा न रह जाए। हमारे पीछे भगवान घूमते रहते। सोचो आप पंचकोश यात्रा में आके देखना,
हजारों हजार लोग प्रसाद पाते हैं, कई हजार ड्रम का ड्रम अपने आप में बाटी चोखा बनता है। और रिफाइंड कितने लगते हैं आप सुनोगे तो आश्चर्य होगा। कई क्विंटल आटे मात्र 5-7 लीटर में पक जाते हैं। 7 लीटर में सोचो, कई क्विंटल आटे पक जाते हैं। इसलिए ऐसे अपने आप में भगवान गंगा मैया की विशेष कृपा है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। इसलिए हमें कहीं मांगने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने कार्यों में। ठाकुर जी की बड़ी, हाँ बस ठाकुर जी होना चाहिए, हाथ में प्रदन्न होना चाहिए, संसार की सारी व्यवस्था वहां उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, कोई कमी नहीं रह जाए। इसलिए भगवान के भक्तजन एक बार स्वयं परशुराम देवाचार्य जी महाराज, अद्भुत महापुरुष के परशुराम देवाचार्य जी महाराज, महापुरुष, राजा ने बुला करके प्रतिदिन सत्संग करता था वो, तो संत भी उसमें सुनते थे। उन्होंने कहा कि महात्मा को अपने आप में कहीं आसक्त नहीं होना चाहिए, धन लोलुप नहीं होना चाहिए, कुछ भी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। सारी वैराग्यपूर्ण कथाएं सुना रहे थे। उसी में एक महात्मा था बेचारा, प्रवचन के बाद जाकर के मिला, महाराज आप इतने वैराग्य की बात करो, राजा के स्वयं महल में रहते हो, इतनी वैराग्य तो घर छोड़ करके राजा का महल छोड़ करके चले जाना चाहिए। कहा कि महाराज सही में आपने हमारी दृष्टि खोल दी, आज की रात्रि में हम भगेंगे यहाँ से, ठीक है, आप इंतजार करना बाहर। तो ऊपर से कपड़ा बांध करके रस्सी बंधा करके परशुराम देवाचार्य जी महाराज भगे वहां से, कुछ लेकर के नहीं, खाली हाथ। और वो जो सिंपल महात्मा था, कहा कि महाराज खाली हाथ है, कुछ लेके नहीं है। प्रातः काल जब हुई तो बेचारे उस साधु को भूख लग गया अपना। कहा कि महाराज कुछ लेके नहीं आया। कहा कि आपने तो बोला कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। परशुराम देवाचार्य जी महाराज कुछ दूर आगे बढ़े तो झील झरना नजर आया। सोचा कि प्रातः काल स्नान करके थोड़ा ध्यान मान करें भगवान का। अब उस बेचारे सिंपल साधु को तो भूख लगा था जोर से। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो भाई महात्मा है, हम जा रहे हैं थोड़ा गांव में से कुछ आटा पिसान लेकर के आए ताकि भोग लगाएंगे अपना सभी जाने कुछ लेके आए। बेचारा अपने आप पे गया, एक मुट्ठी आटा उसको मिला अपने नाम पे और एक मुट्ठी परशुराम देवाचार्य के नाम पर। इधर लखा बंजारा उस समय का अपने आप पे सेठ था। लखा बंजारा 1 लाख बैल लेकर के जाता था और 1 लाख बैल पर सारे दुकान की व्यवस्था, आटा चावल तेल रिफाइन कपड़ा गहना सब ले जाए, चलता फिरता मार्केट था। लखा बंजार ने दूर से देखा, अरे तो परशुराम देवाचार्य हैं समाधि में बैठे हुए। तुरंत इशारा किया, जितनी वस्तुएं हैं सारी वस्तुओं में से निकाल करके थोड़ा थोड़ा इनके शरणों में रखो और दूर कहाँ जाना, अब यहीं अपने आप में नाश्ता पानी करके जाएंगे। तुरंत थोड़ी देर बाद अपने आप पे लोहा सुलहा देना प्रारंभ हो गया। रसगुल्ला पूरी पुआ लड्डू बुनिया सब बनने लगे। और वो जब आया सिंपल महात्मा, आकर के देखा क्या है, हम बता हमें 2 मुट्ठी आटा मिला और यहाँ देखो महात्मा अपने आप परशुराम देवाचार्य जी महाराज के सामने स्वयं अपने आप पे लोहा से लोहा बज रहा है, पूरी जलेबी अपने आप पे, कचौड़ी सब चल रही है अपने आप। इसलिए विरक्त महापुरुष अपने आप पे अगर हो, उसकी व्यवस्था भगवान स्वयं संभाल लेते हैं, ठीक है ना, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भजनानुग्राही भक्त होना चाहिए, उसके पीछे पीछे निरंतर भगवान घूमते रहे। गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचा, ताके पीछे हर फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। इसलिए भगवान के भक्तों को भोजना साधने चिंता विदा तुरंत विष्ट